guys, my name is Bhavna Gautam and I'm 22-year-old. So basically today I'm gonna talk about a topic which is name is our environment reflects our energy. As you all know, सबकी एक अपनी एनर्जी होती है. मेरी एक खुद की एक एनर्जी है, आपकी खुद की एनर्जी है. Whatever in the universe is already made of energy. ये सब चीज़ें तो आपको आई थिंक साइंस में 10th क्लास में भी बता दी जाती हैं कि एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ एनर्जी. योर एनवायरनमेंट रिफ्लेक्ट्स योर एनर्जी. तो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ टाइम. एक लड़का है जिसके 4 दोस्त हैं, वो अल्कोहल लेते हैं, बट वो लड़का ये कहता है कि मैं अल्कोहल वगैरह नहीं लेता हूँ. सो माई मेन कंसर्न इज़ कि आप उन लोगों के साथ रह रहे हो, ठीक है, चलो ठीक है, एक बार को हम ये सपोज़ कर लेते. पहली बात तो आप लेते होगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप चार लोगों में बैठ रहे हो और आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हो, आप करते होगे. और अगर हम एक बार को ये भी समझ लें कि चलो ठीक है आप नहीं करते हो, तो द मेन थिंग इज़ क्या आपको नहीं लगता कि उनके साथ उठने बैठने से आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है. मुझे तो ऐसा फील हो जाता है जब भी मैं कोई नेगेटिव लोगों के साथ में उठती बैठती हूँ या फिर मैं बात भी कर लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है नो, you just stay away from me. I don't want these type of people in my life ever again. तो ये कहते हैं कि मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ, बट मैं स्मोकिंग नहीं करता, मैं दारू नहीं पीता. ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है. अगर उसके दोस्त दारू पीते हैं तो वो भी दारू पीता होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता. और अगर आप इतने ही ज़्यादा स्वच्छ हो कि आप ये कह रहे हो कि मैं नहीं पीता हूँ, मेरे दोस्त पीते, तो आपने ऐसे दोस्त बना के रखे हैं. फिर आपको नहीं पता कि आपकी जो एनर्जी है, जो यूनिवर्स से आपको कनेक्ट करती है, वो एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, वो बहुत नेगेटिव में जा रही है. आप ऐसे दोस्तों के एनवायरनमेंट में रह कैसे सकते हो? मेरे को तो घुटन होने लग जाती है ऐसे एनवायरनमेंट में. इसलिए मैं लड़कियों को ज़्यादा बोलना चाहती हूँ कि गर्ली पॉप्स, फोकस ऑन योर एनर्जीज, ट्राई टू कनेक्ट टू द गॉड, ट्राई टू कनेक्ट योर एनर्जीज टू द यूनिवर्स. क्योंकि एक जो फीमेल होती है उसकी डाइवाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और अगर वो एनर्जी एक बार यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाए प्रॉपर तरीके से, और वो फीमेल अपनी एनर्जीज़ को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर ले, उस पावरफुल फीमेल से कोई और ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता. उस फीमेल से और कोई भी इंसान ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता. दिस इज़ वाई आई ऑलवेज टेल टू पीपल, फोकस ऑन योर एनर्जीज, फोकस ऑन योर वाइब्रेशन. जिस पर्सन को यही नहीं पता कि उसको अपने कैसे एनवायरनमेंट में दोस्त चाहिए, अपनी बाउंड्रीज़ कैसे सेट करनी है, कैसे लोगों को ना करना है, कैसे लोगों को हाँ करना, वो पर्सन अपनी लाइफ पे क्या ही फोकस करेगा भाई. सेट बाउंड्रीज़. एनवायरनमेंट जैसा आप चूज़ करोगे वही आपकी वाइब्रेशन सेट करेगी, वही आपकी एनर्जी सेट करेगी. एनर्जी इज़ एवरीथिंग. वो भी देखा होगा आपने कि बहुत सारी लड़कियाँ क्लब्स जाती हैं, कॉलेज के टाइम पे क्लब्स वगैरह जाती हैं. दे टेक अल्कोहल्स, क्लबिंग, कैफ़े एंड ट्रैवलिंग एंड, बट आई नेवर डिड दोज थिंग्स बिकॉज मुझे पता है अपना एनवायरनमेंट ठीक नहीं रखूँगी तब तक मेरी जो एनर्जी है और जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो आपस में एक्सचेंज नहीं होगी. तो हमारे अंदर ऑलरेडी एक एनर्जी है जिसको हमें पहचानना है. लड़कियाँ हैं, अपनी एनर्जीज़ पे फोकस करो, अपनी डाइवाइन एनर्जी पे फोकस करो, एनर्जी को पहचानो, ठीक है. अपनी एनर्जीज़ को पहचानो और उस एनर्जी पे वर्क करो. फीमेल जब अपनी एनर्जी पे वर्क करने लग जाती है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है, उसके सामने कोई मेल पर्सन नहीं टिक सकता. तो गर्ल्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि अपनी एनर्जीज़ पे फोकस करो. सो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं. आज का टॉपिक सिर्फ यही था कि अपनी एनर्जी पे फोकस करो, अपनी डाइवाइन एनर्जी पे फोकस करो और यूनिवर्स पे अपनी डाइवाइन एनर्जी को यूनिवर्स से लिंक करो.